हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे। अध्याय 3 के प्रश्न 2 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 और इसमें का सवाल है निम्न वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, तो ये जो वर्ग समीकरण है इसे हम 2 विधि से हल कर चुके हैं। एक है मध्य पद को तोड़ने वाली विधि और दूसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि। दोनों विधियों से हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सूत्र की सहायता से हल करना है। ठीक है, तो सूत्र की सहायता से हल करने के लिए एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यह सूत्र है। इसी सूत्र के साथ हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो दिया गया समीकरण है, कौन सा समीकरण है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से करने पर इससे हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक जगह में क्या है, एक जगह में क्या है 9 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। b की जगह में क्या है 7 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और c की जगह में क्या है ऋण 2 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा ऋण का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी और सी का मान को उठाकर कहाँ पर रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी, मतलब माइनस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये धन का 7 है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस ऋण का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऋण का 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर ऋण 4 इंटू ए का मान 9 है, सी का मान क्या है ऋण का 2 है, 2a है तो 2 गुणित 9 हो जाएगा। हल कर लेंगे, ऋण 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 49, ऋण का धन हो जाएगा और 9 चौक 36, 36 दूनी कितना है 72 है, 72 हो जाएगा बटे 9 दूनी 18। ठीक है, तो x बराबर ऋण का 7 प्लस माइनस 49 और 72 को जोड़ेंगे कितना आएगा, एक अंडर रूट 121 बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 121 से क्या करेंगे लघुत्तम निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो एक बार 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है, तो 11 बटे क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस भी है और माइनस भी है। तो पहले प्लस को लेंगे तो धन चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, x मान क्या आ जाएगा ऋण 7 धन का 11 बटे 18। ठीक है, तो 11 में 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 बटे 18, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 बटे 9 आ जाएगा। यह पहला मूल हो गया 2 बटे 9। दूसरा मूल के लिए ऋण चिन्ह लेने पर ऋण 7 ऋण 11 बटे 18 आ जाएगा। तो 11 में 7 को जोड़ेंगे तो ऋण 18 बटे 18 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ऋण का 1 आ जाएगा। तो एक मूल ये हो गया। तो 2 मूल क्या निकल गया, x बराबर 2 बटे 9 और x बराबर ऋण का 1। अब क्या हो गया, आंसर है। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं सूत्र विधि से। तो सूत्र की सहायता से इस प्रकार से हल किया जाता है, ये उसका फार्मूला है और इस प्रकार से 2 मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं सभी को सूत्र विधि से हल करना है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विभेदक ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, विभेदक ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले विभेदक के लिए देखते हैं, विभेदक कैसे ज्ञात करेंगे। विभेदक में सवाल आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर ऋण का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्या ज्ञात करना है अपन को, विभेदक ज्ञात करना है। तो विभेदक का सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका विभेदक का सूत्र होता है। जो आपका वर्ग समीकरण में जो आपका सूत्र विधि में जो सूत्र था वही वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही वाला सूत्र उसको बोलते हैं विभेदक बोलते हैं। तो इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 4x प्लस 4 की तुलना किससे करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर है 1 और बी बराबर है ऋण का 4 और सी बराबर है धन का 4। ठीक है, तो 1 ऋण का 4 धन का 4 ए बी सी का मान आ गया है। डी बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे मान रख देंगे। तो बी की जगह क्या है ऋण 4 है, तो ऋण का 4 का घात, तो ऋण 4 गुणित ए का मान 1 है, 1 गुणित सी का मान क्या है 4 है। तो 4 चौको 16
ऋण 4 चौको 16 बराबर क्या हो गया 0 आ गया। तो विभेदक कितना आ गया है इसका 0 आ गया है। ठीक है, तो विभेदक बराबर क्या हो जाएगा 0। ये अब क्या हो गया आंसर है। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे कर लेंगे, इस समीकरण से कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से कर लेंगे, ए बी सी का मान निकाल देंगे और बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में मान रख देंगे, जो आंसर है क्या आएगा आपका विभेदक आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। जैसे सवाल आएगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आपको विभेदक तो आपको ज्ञात करना ही करना है। एक स्टेप यहाँ से और बढ़ जाएगा कि यदि विभेदक शून्य आया है, विभेदक यदि शून्य है, विभेदक शून्य है मतलब कि जो x का जो मान मिलता है, मूल जो है, मूल क्या है वह शून्य है। तो इस समय क्या होता है कि मूल क्या हो जाएंगे, यदि विभेदक शून्य है तो समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, मूलों की प्रकृति किस प्रकार की बनेगी, तो समीकरण के मूल जो किस प्रकार के होंगे, मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और क्या होंगे समान होंगे, वास्तविक और समान है। मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान है। 0 आया है मतलब क्या है, वास्तविक है और समान है, मतलब कि 0 0 आया है, x के दोनों मान 0 आए हैं, इसलिए वास्तविक और समान है। ठीक है, तो एक स्टेप और बढ़ करके क्या निकाल लेंगे, प्रकृति निकाल लेंगे। तो 0 आया है मतलब क्या है, मूल क्या है वास्तविक और समान है। ठीक है, अब क्या हो जाए यदि निगेटिव आ जाए, नकारात्मक आ जाए, इसको भी देखते हैं। अगला समीकरण है आपका 2x स्क्वायर धन का 2x धन का 2, 2x स्क्वायर धन का 2x धन का 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आएगा, इसकी तुलना किससे कर लेंगे, तुलना कैसे कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इसको 0 से तुलना कर लेंगे। ए का मान क्या आएगा, ए का मान 2, बी का मान भी 2 और सी का मान भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस की 4ac ये होता है। बी का जगह में क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुणित ए की जगह में 2 है, सी की जगह में 2 है, तो 2 दूनी 4 ऋण 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 ऋण 16 मतलब क्या हो जाएगा ऋण का 16 में 4 गया तो ऋण का कितना बचेगा 12, तो क्या है ऋणात्मक आ गया है। तो विभेदक क्या आ जाएगा इसका, विभेदक बराबर ऋण का 12, अब क्या आ जाएगा आंसर है, विभेदक निकल गया। अब क्या बताना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति ज्ञात कीजिए तो आपको विभेदक तब को निकालना ही निकालना है। अब ऋणात्मक है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल किस प्रकार से होंगे, मूल आपके चूंकि ऋणात्मक आ गया इसलिए क्या होंगे काल्पनिक होंगे, मूल क्या है काल्पनिक होंगे और क्या होंगे काल्पनिक और असमान। तो समीकरण दोनों मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे और क्या होंगे असमान, काल्पनिक और असमान है। मूल किस प्रकार से काल्पनिक है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह है मतलब काल्पनिक है, और किस प्रकार से है असमान है। ठीक है, यदि क्या होगा, यदि विभेदक पॉजिटिव आ जाए, यदि विभेदक क्या आ जाए धनात्मक आ जाए, धनात्मक आ जाए तो मूल किस प्रकार से निकलेंगे, यदि धनात्मक आ गया तो मूलों को क्या बोलेंगे, तो मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक और असमान हो जाएंगे। ठीक है, समीकरण दोनों मूल किस प्रकार से हो जाएंगे, मूल कैसे हो जाएंगे वास्तविक और असमान होंगे, असमान है। ठीक है, तो खाली आपको 0 0 में मूल समान होंगे, बाकी में आपके असमान होंगे। ठीक है, नेगेटिव में आपका क्या है मूल काल्पनिक हो जाएगा और पॉजिटिव में मूल क्या हो जाएगा आपका वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मूलों की प्रकृति है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए, यदि समीकरण का मूल वास्तविक और समान है, तो इस के का मान ज्ञात करना है। मूल क्या दिया है वास्तविक और समान दिया गया है। तो आपको पता है कि समीकरण का मूल यदि वास्तविक समान होते हैं तो क्या होता है, डी का मान क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। ठीक है, तो समीकरण की तुलना कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से करेंगे, जहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी बराबर ऋण का 10 और सी बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं की का मान कैसे याद करेंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम क्या करेंगे इसमें मान रख देंगे, तो बी की जगह हम क्या है ऋण का 10 है, ऋण का 10 का स्क्वायर ऋण 4 इंटू ए का क्या मान है, ए का मान 2 है, सी का मान क्या है के है, तो डी बराबर 10 हम 100 ऋण 4 दूनी 8 के, 100 ऋण क्या हो जाएगा 8 के, ये डी का मान आ गया। अब क्या बोला है मूल वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक और समान होने पर डी का क्या वैल्यू होता है, डी बराबर 0।
वास्तविक समानुपात पर डी बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो इसको 0 कर लेंगे। तो 100-8 के बराबर 0, 8 के बराबर 100, तो के बराबर 100/8, 100/8। ये क्या हो जाएगा अपना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4×5 100, तो 25/2। तो के का मान कितना आ गया, 25/2 आ गया। क्या हो गया आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के सभी सवालों को इस प्रकार से बनाना है। यदि के का मान ज्ञात करना है तो अब पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना पड़ेगा। वास्तविक और समान होने के लिए डी बराबर 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करके का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रश्नावली 3 आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो हम प्रश्न 4 पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।